डीएम तक पहुंची सेक्स वर्करों की पुकार, बदनाम गली की गुमनामों को मिलेगा काम, संवेदनाओं का असर भारी, डीएम ने एसडीएम को दी जिम्मेदारी, इंडिया की रिपोर्ट का बड़ा असर। घंटा घर है सीतापुर का और यहाँ से ठीक पीछे एक बदनाम गली है जो आलमनगर में आती है। दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं तन बेचकर कमाई करती हैं। एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज इंडिया की टीम इनके बीच पहुंचेगी, जानेगी कि इनके माता पिता आखिर कौन हैं। बहुत सारी सरकारें आई और गई, पर सेक्स वर्करों का ये जो धंधा है इसको बंद नहीं करा सकी और ना ही इन्हें कोई सुविधा मुहैया करा सकी। इनकी जिंदगी कैसे है, क्या ये ऊंट डाल पाती हैं? इनके हाथ में भी देखिए फार्म है। समाज के हाशिए पर खड़ी वो महिलाएं जिनकी जिंदगी सवालों, तानों और मजबूरियों के बीच सिमट कर रह गई है, उनकी पीड़ा को आवाज देने की एक कोशिश हाल ही में इंडिया न्यूज की एक रिपोर्ट के जरिए की गई। मजबूरी थी क्या? हाँ, मजबूरी थी। कर्जा मेरे पर बहुत हो गया था, इसके वजह से हम आए हुए थे और फिर ब्याज का त्याज देते रहे, उसमें हम बर्बाद हो गए। फिर मकान तक गिरव रख दिया, लेकिन हमने कर्जा दे दिया। तो इस धंधे को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी आप इस धंधे में? मजबूरी में है, मजबूरी है। ये शौक नहीं है किसी को कि ये धंधा करे। सीतापुर के मोहल्ला आलमनगर में कार्य कर रही सेक्स वर्कर्स की जिंदगी का वो स्याह सच जो अक्सर दरवाजों के भीतर दबा रह जाता है, पहली बार कैमरे के सामने आया। नहीं, सरकार ने कभी प्रयास किया? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। नहीं पढ़ा पाई कभी? नहीं पढ़ा पाए थे ही नहीं, भूखे मरते थे, क्या पढ़ा पाते। आप कहीं भी जॉब भी करने जाएंगे ना, हमने जॉब किया है, कोई कहीं सेफ नहीं है। जब हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हम इसी जगह पे बैठ गए, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे तो भेड़िए तो मिलने ही मिलने हैं। फिर जब हमें नुचना ही है तो एक ही जगह बैठ के नुच लें। यहाँ पे कुछ कोई सुविधा नहीं है। अगर लॉकडाउन लग जाए तो यहाँ पे ढंग का राशन भी नहीं है, ढंग का खाना भी नहीं है। इस रिपोर्ट का असर महज सुर्खियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिले के तेज तर्रार जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया और एक संवेदनशील प्रशासनिक पहल का आगाज किया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने साफ किया कि सेक्स वर्कर्स केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक इंसान है जिनकी भी गरिमा है। सुरक्षा और सम्मान उतना ही जरूरी है जितना समाज के किसी भी नागरिक का। इसी सोच के तहत जिलाधिकारी ने शहर में काम कर रही सेक्स वर्कर की जिंदगी को सुधारने के लिए आजीविका के वैकल्पिक साधन और सामाजिक पुनर्वास पर ठोस सुझाव तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी अगुवाई एसडीएम सदर धामनी दास, जबकि सीओ सिटी विनायक दामोदर भोसले, अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज सिंह, ईओ नगर पालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी डूडा भोला सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं, समिति सीधे सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को सुने, उनकी जमीनी हकीकत को समझे और 3 दिनों के भीतर ठोस व व्यवहारिक सुझावों के साथ आख्या प्रस्तुत करें। बस यहाँ पे आते कॉन्डोम का डब्बा दे जाते हैं, बाकी आपके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई एनजीओ नहीं आता, कोई हेल्प नहीं करता है। आप मेरे को इतना बताइए कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे, बेहतर क्या होगा इस दलदल से निकाले? दलदल से निकालने के लिए मतलब महिलाओं को सुविधा दें, नौकरी दें, जॉब दें, अच्छी मतलब नहीं, अगर वो किसी के वहाँ जॉब करना चाहती हैं तो उन्हें खुद का बिजनेस करने का मौका दें। या किसी को शौक तो नहीं है पूरा दिन यहाँ बैठना, कमर तोड़ना, काम ढूंढना, काम के लिए बैठे रहना। एसआईआर फॉर्म भराया गया, उसमें कैसे आपने माता पिता का नाम लिखा है? जी, मम्मी और पापा का नाम लिखा है। उनके पिता का नाम नहीं पता कौन है? नहीं, पिता कहाँ होते हैं इसमें? तो ये बताइए कि 3 बच्चे हैं और जब फॉर्म भरा होगा तो इन बच्चों के नाम के आगे क्या लिखेंगी? माता का नाम? जी, हमारा ही लिखा है। पिता का नाम नहीं? नहीं। यह पहल सिर्फ प्रशासनिक आदेश की नहीं बल्कि उन जख्मों पर मरहम लगाने की एक कोशिश है जिन पर अब तक समाज ने अक्सर आंखें
फेर ली थी। डीएम राजा गणपति आर के आदेश के बाद सीतापुर से यह संदेश साफ है कि जब सत्ता संवेदना से जुड़ती है तो बदलाव की उम्मीद जन्म लेती है। स्पेशल डेस्क आई इंडिया।